नमस्कार, आप देख रहे हो जी समाचार वेब टीवी। मैं हूं दीपक पाठक। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में वीरवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने के इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पद पर रहने के दौरान किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का ये पहला मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एजेंसी के किसी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको बता दें, इनकी गिरफ्तारी के बाद तुरंत ही कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर आ गए, जहां पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। तो अब न्यायालय ने सुना, सब कुछ हुआ, इसलिए अब जो लोग तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दिया जाए। सवाल ले सकते हैं सर, गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो सीएम आवास पे भी जाने वाला है, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस। अब उनके अलायंस क्या करने वाले हैं, तो भ्रष्टाचार में लोग साथ ही डूबे हुए हैं। मोटी बात यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और देश की अपेक्षा है, न्यायालय की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, तो आबकारी मामले में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है या नहीं है। जब ईडी के पास कुछ सबूत है तभी तो ये बात चल रही है। हाँ, तूने जवाब दिया नहीं। तो कानून की प्रक्रिया है भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो करें। अब देश भी देखेगा, शुचिता, नैतिकता की बात करने वाले अब जेल से ही सरकार चलाने की बात करते हैं।